जय श्री कृष्ण। चलिए वृश्चिक राशि की बात करें। 31 अगस्त से 6 सितंबर में वृश्चिक राशि क्या कहने वाली है। मंगल आपके अष्टम में मंगल की स्थिति बड़ी अच्छी होती है। लग्नेश राशि का लॉर्ड मंगल यहाँ बैठा हुआ है। इसके कॉम्बिनेशन चल रहा है राहु के साथ में। राहु से दृष्ट है और राहु जो है केतु सूर्य बुध से दृष्ट है। तो राहु यहाँ पर मंगल से एक डिटैचमेंट कह रहे हैं। ट्रेवल प्रोन है, ट्रेवल हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि शनि यहाँ पर वक्री है और बुध और शुक्र जो हैं ये आपके वर्गोत्तम में आ गए हैं 29 तारीख से। यहाँ देखेंगे तो 29 तारीख से बुध शुक्र वर्गोत्तम में आ गए। तो शुक्र आपके 7th लॉर्ड हुए, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के काउज हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट को लेकर के बता रहे हैं। दूसरी बात बुध जो है आपके अष्टमेश हैं, अष्टमेश 5 दशम में बैठ के केतु सूर्य के साथ में कुछ परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। यहाँ पर केतु सूर्य अभी बदले 17 तारीख को, पहले मघा नक्षत्र में थे। इरिटेटिंग है, काम का प्रेशर है, वर्कलोड हो सकता है, लेकिन यही वर्कलोड और काम का प्रेशर आपके रिकॉग्निशन में बदल रहा है। सूर्य 31 तारीख को वर्गोत्तम में आ जाते हैं और 3 तारीख तक रहते हैं। ये समय बहुत बढ़िया है जो आपके प्रोफेशनल पार्ट पे कुछ रिकॉग्निशन दे रहे हैं। मानसिक काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा वक्त है क्योंकि शनि यहाँ पर है, 3rd और 4th लॉर्ड होके शनि यहाँ है। गुरु से दृष्ट होकर के बड़े एक्सप्लोरिंग मोड में है, वक्री हैं। दिमागी काम करने वाले लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डिजाइनर्स, प्लानर्स, इनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। केतु सूर्य बुध की कॉम्बिनेशन दशम भाव में बड़ा रिकॉग्निशन का कारक हुआ। शनि आपके बैठे पंचम भाव में कुछ एसेट क्रिएट कराने की तरफ जा रहे हैं। अब आ जाते हैं आगे बात करते हैं। तो 31 को सूर्य वर्गोत्तम में आ गए और 29 को बुध और शुक्र वर्गोत्तम में आ गए। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के जो लोग पास हैं, जो लोग उनके लिए बहुत फायदेमंद समय है, वो एस्टेब्लिश होने की तरफ में है। और गुरु बहुत आइडियल पोजीशन पे जो आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा दे रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं और आपको मजबूत बना रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि मंगल और बुध ने ये इस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि मंगल बुध बड़े क्लोज हैं। क्लोज होने से ये गुरु जो है इसमें इनर्शिया आ गया, जकड़न आ गई। गुरु पंचम भाव के लॉर्ड है तो एडमेंट नहीं होना है, डाइल्यूट रहना है अपने को। एडमेंट होंगे तो मुश्किल हो जाएगी, पैसे की जरूरत बहुत है, आने यहाँ है, कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं। लेकिन गुरु इन 3 तारीख से मकर नवांश में आते हैं, तब इस गुरु के अंदर थोड़ा सा इनर्शिया भी थोड़ा हल्का कम होता है। मंगल बुध ने पकड़ा हुआ है लेकिन फिर भी गुरु की पोटेंशियल वो होने से, लेकिन कभी कभी गुरु का नीच नवांश में जाना कॉन्फिडेंस की कमी भी दे सकता है, तो इसलिए इसका ध्यान रखने की जरूरत है। अब आगे चलें तो देखते हैं कि 31 तारीख को, जो 29 तारीख से बुध वर्गोत्तम में थे, अब बुध यहाँ पर बदल गए, वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म हो गया। जो इफेक्टिविटी बहुत ज्यादा थी बुध की वो खत्म हो गई। ये अब कन्या नमांश में आ गए। कन्या नमांश बुध का अपना ही नमांश है और उच्च कहा जाता है। बुध जो है कन्या में उच्च के कहे जाते हैं। तो एक बहुत अच्छी पोजीशन बनी यहाँ पर। अगली चीज क्या बनी सब कि 31 तारीख को जो चंद्रमा मीन राशि में है वो रात को 9:30 से सुबह 3:30 तक वर्गोत्तम में है। यहाँ चंद्रमा रिडिफाइनिंग मोड में, आप थोड़े आध्यात्मिक हो रहे हैं, इंट्रोवर्ट हो रहे हैं, हर चीज के बारे में निर्णय ले रहे हैं, अपने एफर्ट्स, आपके बच्चों को लेकर के डिसीजन लेते दिखाई दे रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी रिडिफाइनमेंट है, कुछ परिवर्तन लाके नए सिरे से पढ़ाई करेंगे तो उनको फायदा होगा। कुछ आध्यात्मिक प्रवृत्ति हो रही है, आप इंट्रोवर्ट हो रहे हैं। एसेट को लेकर के कंसर्न दिख रही है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के कंसर्न दिख रही है, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर कंसर्न दिख रही है। ये सारे रीडिफाइनमेंट चल रहे हैं, कुछ पुनर्विचार चल रहे हैं, सोच विचार चल रहा है। तो चंद्रमा या मीन राशि में वर्गोत्तम में सुबह 3:15 बजे तक, तो जो बच्चे रात की शिफ्ट में काम करते हैं, बाहर विदेशों से, उनके लिए अच्छा है। वो लोग इस समय को इम्पोर्टेंट मीटिंग प्लान कर सकते हैं। 3:15 बजे 3:30 बजे जो है चंद्रमा बदलते हैं और 1 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में आ जाते हैं। मेष राशि में भी वर्गोत्तम में है सुबह 9:15 बजे तक। ये भी टाइम अच्छा है कोई नई शुरुआत करने के लिए, मतलब कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए, इंपॉर्टेंट टाई अप्स के लिए, या फिर आपका कुछ मुहूर्त वगैरह के लिए ये एक अच्छा टाइम है।
शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बता रहा है आपके स्पाउस के साथ, आपके एम्प्लॉयर के साथ, आपके बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल जो है शुक्र पर दृष्ट है। शुक्र यहाँ पर चित्रा नक्षत्र में स्ट्रॉन्ग है। चित्रा नक्षत्र में शुक्र जो है ये बड़े स्ट्रॉन्ग है, मंगल से दृष्ट है। 7th लॉर्ड, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप थोड़े स्टेबल मोड में है, डिसाइसिव है आप। अब 2 तारीख को शुक्र तुला राशि में चले जाते हैं। ये कन्या राशि शुक्र की नीच की राशि है, अब ये शुक्र तुला राशि में चले गए। शुक्र तुला राशि में फिर वर्गोत्तम में बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं शुक्र। यहाँ पर तुला राशि में चले गए, वर्गोत्तम में है, शुक्र को यहाँ से हटा देते हैं। आप देखिए चित्रा नक्षत्र में ही है शुक्र यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शुक्र की दृष्टि जो है वो 7th भाव पर भी है, तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए शुक्र का वर्गोत्तम में होना एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। शुक्र चंद्रमा या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बता रहे हैं, थोड़ा डिसीजन लेते समय ध्यान रखना है, इरिटेशन में, एग्रेशन में कुछ गलत निर्णय ना हो जाए, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। क्योंकि गुरु जो है मंगल सूर्य के साथ में आकर के थोड़ा एग्रेसिव हो रहे हैं। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना। और इसके बाद में चंद्रमा जो है ये उन 2 तारीख को ही मंगल जो यहाँ पर मकर नवांश में थे, आपके स्ट्रॉन्ग नवांश है मंगल, जो उसने आपको मजबूती दे रखी थी, वो मेष नवांश में आ जाते हैं। तो जब अष्टम भाव में मंगल मेष नवांश में आ गए हैं तो आपको ब्लड प्रेशर, शुगर और थायराइड इन चीजों से पर ध्यान रखना है। एक्यूट एसिडिटी के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, थोड़ा केयरफुल रहें। तीखा पेट में दर्द हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद में 2 तारीख को चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है, मेष राशि में है, भरणी नक्षत्र में है। तो भरणी नक्षत्र में आते हैं तो शुक्र की दृष्टि भी इसी के ऊपर है। भरणी नक्षत्र शुक्र का ही होता है, शुक्र वर्गोत्तम में, तो यूं तो चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन भरणी नक्षत्र का अपना कैरेक्टर जो होता है ये विम्सिकल होता है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेने हैं तो थोड़ा सा टालने की कोशिश करें, अन्यथा इतना बुरा भी नहीं है, काम अपन कर सकते हैं। डिजाइनर्स के लिए, प्लानर्स के लिए, आर्किटेक्ट जो ग्लैमर कौन काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। अब 3 तारीख को इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गुरु जो आपका पंचमेश और धनेश था वो नीच नवांश में आ जाता है, मकर नवांश में है। मकर नवांश में शाम को 6:30 बजे से आ रहे हैं। गुरु यहाँ पर जिसमें इनर्शिया था थोड़ा सा वीक हुआ, वीक होने से थोड़ा सा हमारी जो माइंडसेट था उसमें थोड़ी तब्दीली आई, लेकिन अपने मनोबल को कमी नहीं करनी, कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 3 तारीख को सूर्य जो है ये वर्गोत्तम में थे, ये भी बदल रहे हैं, कन्या नवांश में आ रहे हैं, जो बुध का नवांश है, और ये एक अच्छा, ये भी कोई अच्छा साइन है। तो सूर्य यहाँ पर अष्टमेश की नवांश में थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल में परिवर्तन ला सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा ला सकते हैं। राहु केतु ने बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाई हुई है पोजीशन, जो पिछले 1-2 वीक पहले जो धनिष्ठा और मघा नक्षत्र में तो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन मंगल केतु बहुत क्लोज होने से उस समय तक बहुत दर्द वर्द की इनकी तकलीफें थी, प्रोफेशनल बहुत भारी स्ट्रेस था, इतनी तकलीफें तो थी, अब वो सब खत्म हो गई हैं, अब बहुत अच्छे मोड में है। और राहु केतु आपके प्रोफेशनल पार्ट को थोड़ा एनर्जाइज कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बना रहे हैं। तो वर्कलोड होना, आपका एक्टिव होना, वो सब कुछ तो हो सकता है, लेकिन ये सब रिकॉग्निशन में है। आपको किए हुए कामों के परिणाम मिलेंगे, आपको उनके फल मिलेंगे। इसके बाद 3 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में आ जाते हैं। वृषभ राशि जो है ये चंद्रमा उच्च के कहे जाते हैं, यहाँ पर यहाँ से चंद्रमा हट गए हैं और वृषभ राशि में आ गए। वृषभ राशि का चंद्रमा शुक्र के साथ फिर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का कॉम्बिनेशन बना रहा है, और शनि और चंद्रमा से ये 6ठा भाव रिडिफाइनिंग मोड में है। थोड़ा सा जिनको लीवर की परेशानी रहती है वो लोग थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा परेशान हो सकते हैं। चंद्रमा 4 तारीख को रोहिणी नक्षत्र में है और वर्गोत्तम में है। ये बहुत आइडियल पोजीशन चंद्रमा की है। इस चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र पर शुक्र की भी दृष्टि है, तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चंद्रमा बहुत स्टेबल है, माइंडसेट स्टेबल है, पॉजिटिव है, अच्छी थिंकिंग है। तो चंद्रमा यहाँ पर आपको अच्छे, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बना रहे हैं। तो चंद्रमा यहाँ पे सुबह 6:10 से 11:48 तक वर्गोत्तम में, इस समय को आप यूज करें। कोई नई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो, नई शुरुआत, मुहूर्त वगैरह, बहुत अच्छा वक्त है, इसका फायदा उठाइए। तो कुल मिलाकर के पिछले 1-2 वीक पहले जो पोजीशन थी उसमें और अब में बहुत फर्क है। अब आप थोड़े बेटर मूड में हैं,
आपको चूकना नहीं चाहिए। ग्रह आपको मदद कर रहे हैं, आप फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।